शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या सबूत लेकर कोर्ट में पहुंची ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कोर्ट में पहुंच गई। क्या वाकई में खेल पलटेगा? क्या ममता बनर्जी सीधे जो कोर्ट पहुंची हैं उनके पास कोई प्रमाण, कोई सबूत है? काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी 1 2 नहीं 16 से 17 राउंड तक आगे चल रही थी। कितने? 16 से 17 राउंड तक। और इसी याचिका के अब मायने क्या हैं जो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सीधे तौर पर कोर्ट में गई है ममता बनर्जी? क्या वाकई में शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है? और अखिलेश यादव ममता बनर्जी के इस रुख को लेकर बीजेपी को वो कौन सी चुनौती देते हैं चुनाव आयोग को, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चैलेंज कबूल कर लो तो ममता बनर्जी अपनी हार मान लेगी। यह बयान भी आपको दिखाएंगे अखिलेश यादव का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी ममता बनर्जी के उस रुख की जिसको लेकर वो कोर्ट पहुंच गई है। काला कोट तो नहीं पहना था, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। इस बात को लेकर इरादे कि वो एक बार फिर से कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही हैं। हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है? पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे के कुल मिलाकर लगभग 42 दिन के बाद, 42 डेज के बाद, 42 दिन के बाद ममता बनर्जी अपनी हार को लेकर एक बहुत बड़ा दावा करती हैं कोर्ट के अंदर। बाकायदा सबूतों के साथ ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर विधानसभा चुनाव सीटों को लेकर, नतीजों को लेकर हाई कोर्ट का रुख करती हैं। ये देखिए, हाई कोर्ट पहुंची थी ममता बनर्जी और इस सीट पर ममता बनर्जी सीधा सीएम शुभेंदु अधिकारी ने, क्योंकि उनको शिकस्त दी थी, इसको लेकर एक बड़ा दावा करती हैं। और कुछ आंकड़े हैं, कुछ आंकड़ों का भी हम यहां पर जिक्र करेंगे। लेकिन 16 जून को ममता बनर्जी अपनी हार के खिलाफ टीएमसी नेताओं के साथ कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचती हैं। अब बताया यह जा रहा है कि अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने कोर्ट से नतीजों की वैधता पर विचार करने की मांग की है। अब इससे क्या होगा? अगर ये पूरा मामला कोर्ट में सुनवाई होती है, वैसे ममता बनर्जी जानती हैं कि कोर्ट में होने क्या वाला है, क्योंकि हाल ही में जो कुछ हुआ वो सब देखा। चाहे आप चुनाव आयोग जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन ये लड़ाई वो लड़ना चाहती है, दिखना चाहती है। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही थी और अब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। तो क्या एक कानूनी मोड़ पर लाकर इस लड़ाई को खड़ा करना चाह रही है ममता बनर्जी? कोई एक लंबा प्लान है या कुछ सबूत है? 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर की जो सीट थी, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बीच में जब टक्कर हुई थी, इस सीट से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतते हैं। लेकिन होता क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं? ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने कुल मिलाकर 15,104 वोटों से चुनावी रण में मात दी। कितने? 15,104 वोट से। अब आप कहेंगे कि भाई जीत का मार्जिन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को कुल मिलाकर पहले जो वोट मिले वो मिले 73,917 और ममता बनर्जी को जो वोट मिले 58,812 वोट। तीसरे नंबर पर सीपीएम के श्रीजीव विश्वास थे, उनको 3556 वोट के आसपास मिले। अब होता क्या है, काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी 16 से 17 राउंड तक आगे चल रही थी, लेकिन फिर धीरे 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 शुभेंदु अधिकारी के बीच और ममता बनर्जी के बीच जो वोट का गैप था ना, वो कम होता गया, कम होने लगा। यानी जो ममता बनर्जी लीड ले रही थी, अचानक से आखिरी चरण में शुभेंदु अधिकारी लीड ले लेते हैं और फिर 15,104 वोटों से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत जाते हैं। इसी बात को लेकर सबके मन में शंका है कि आखिरकार 16-17 राउंड में ममता बनर्जी आगे चल रही थी। काफी हंगामा हुआ था उस दौरान, याद करिए। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक रुकी रही थी और बाहर आकर क्या आरोप लगाए थे ममता बनर्जी ने कि मुझे अंदर धक्का दिया गया, मुझे लात मारी गई, मुझे पीटा गया और भाजपा की यह जीत नहीं बल्कि यह लूट है। और अभी इसी नतीजों को लेकर ममता बनर्जी सीधा कोर्ट पहुंच गई है। बड़ी बात वो ये है कि इसी मुद्दे को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया, क्योंकि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है, और जब हार हुई थी ममता बनर्जी की तो सबसे पहले अखिलेश यादव ही मुलाकात करने पहुंचे थे ममता बनर्जी के पास। अब ये बयान सुनिएगा जहां पर अखिलेश यादव एक चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है, चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहती है, तो कुदरकी के जो चुनाव का सीसीटीवी फुटेज है ना, वो जारी कर दे। दरअसल अखिलेश यादव अक्सर ये बात कहते हैं कि कुदरकी में जो कुछ हुआ
उसका सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो। वो कह रहे हैं कि कुर्की के उपचुनाव का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो, सब कुछ हकीकत पता चल जाएगी। तो इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जी जो कोर्ट गई हैं, जज साहब भी फैसला उनके पक्ष में देंगे। अखिलेश यादव ये बयान जरूर कटाक्ष के रूप में कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये कानूनी लड़ाई इतनी आसान नहीं है। सुनिए जरा अखिलेश यादव का ये बयान। सच्चाई ये है कि बीजेपी बेईमान पार्टी है, और मैं ये कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है और इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल और अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करना चाहते हैं, तो कुनरकी के चुनाव की सीसीटीवी फुटेज आपको दे दें, वो फुटेज हमें ना दें, एएनआई को दे दें, पीटीआई को दे दें, और ये जितनी एजेंसीज हैं कुनरकी के बाई इलेक्शन के जो सीसीटीवी फुटेज है अगर आप लोगों को मिल जाए तो आदरणीय ममता जी जो कोर्ट गई हैं, जज साहब भी फैसला उनके पक्ष में देंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी हो। 2021 में भी ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जब शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारी थी, तब भी वो कोर्ट में ही गई थी, चुनौती दी थी। एक लंबी प्रक्रिया होती है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को महज 1900 वोटों से चुनाव हराते हैं। उस दौरान भी यही आरोप लगे थे कि लीड ममता बनर्जी ले रही थी, चुनाव जीत गया आखिर में शुभेंदु अधिकारी, और इस चुनाव को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी। ममता बनर्जी ने तब भी ये आरोप लगाया था कि नंदीग्राम में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं आरओ थे, वोटों की जो दोबारा से गिनती की जो मांग की गई थी उसके खिलाफ उन्होंने धमकी दी थी। यह मामला तब भी कोर्ट में अभी चल ही रहा है, कोर्ट में इसका नतीजा नहीं आया है, यानी कि पेंडिंग है ये मामला, पुराना मामला भी। और अब नए मामले के साथ ममता बनर्जी कोर्ट में एक बार फिर से दस्तक दे रही है। यह दूसरी अर्जी दाखिल की है उन्होंने, और इस बार साल अलग है, लेकिन याचिका का मुद्दा लगभग कुछ सेम दिखाई देता है। विधानसभा के चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस संगठनात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से इस वक्त संकट में है। आप सोचिए, एक महिला जो इतनी बड़ी बगावत का सामना कर रही है, इतनी बड़ी गद्दारी इनके साथ हुई, जिन नेताओं पर सबसे ज्यादा भरोसा ममता बनर्जी ने किया, उन नेताओं ने ही ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। और लेकिन तब भी ममता बनर्जी यहां पर लड़ते हुए दिखना चाह रही है। 60 से ज्यादा विधायक बगावत कर लेते हैं, और वो बगावत से पहले शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करते हैं। 20 से अधिक सांसद बगावत करते हैं, और खुद मोदी जी के मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक करते हैं। टीएमसी के 20 लोकसभा के सांसद स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं। अलग गुट, एक ऐसा गुट बनाते हैं, एक ऐसी पार्टी में विलय करते हैं जिसका एक सांसद, एक विधायक तक नहीं है। टीएमसी के 20 सांसद अब नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, इससे पहले किसी ने नहीं सुना, उसमें शामिल हो गए। तो खैर, अब यह लड़ाई कानूनी नजरिए से ममता बनर्जी लड़ते हुए दिखाई देना चाह रही है। ममता बनर्जी की एक ताकत रही है, अगर उनके सियासी इतिहास को देखेंगे आप, तो ममता बनर्जी हमेशा लड़ते हुए दिखना चाहती है, और दिखती भी हैं। सड़कों से लेकर खुद चुनाव आयोग के दफ्तर तक, और चुनाव आयोग के दफ्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट में काला कोट तक पहन लेती है। लेकिन अब ममता बनर्जी की याचिका क्या शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी के लिए कोई बड़ा खतरा है? आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी की इस याचिका में कुछ दम है? शुभेंदु अधिकारी के लिए कोई खतरे की घंटी, या फिर कोर्ट में जो होता हुआ आया है वही होगा? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।